नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें, दरअसल समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल यादव के नाम एक पैगाम जारी किया है और इसी के साथ ही ये लेटर जारी करते हुए लिखा गया है कि जहां आपको सम्मान मिलता है वहां चले जाइए, आपको पूरी आजादी है। आपको बता दें, जहां ओम प्रकाश राजभर को साथ ही ये भी लिखा गया है इस लेटर में कि ओम प्रकाश राजभर के जो गठजोड़ हैं वो बीजेपी के साथ रहे हैं और वो लगातार बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए काम करते हुए नजर आए हैं और इसलिए आपको जहां सम्मान मिलता है वहां आप जाने के लिए आजाद हैं। इसी के तरीके से शिवपाल यादव के नाम भी ये पत्र लिखा गया है और उसमें भी यही बात कही गई है और लिखा है कि जहां आपको सम्मान मिलता है वहां जाने के लिए आप पूरी तरीके से आजाद हैं। आपको बता दें कि ये दोनों नेता दरअसल हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी चर्चा में आए थे, क्योंकि इन दोनों ने ही एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट देने का ऐलान किया था। साथ ही देखा गया था कि सीएम योगी के आवास पर जो डिनर का आयोजन किया गया था उसमें भी ये दोनों नेता शामिल हुए थे, जिसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई थी उसने सभी को चौंका दिया था और तब से ही ये खबरें सामने आ रही थी। और इसी के साथ ही ये भी देखने को मिल रहा था कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हम अपनी तरफ से गठबंधन खत्म नहीं करेंगे, जब तक कि अखिलेश यादव गठबंधन खत्म नहीं कर देते तब तक हम तलाक नहीं लेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, शिवपाल यादव से जब द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के ऐलान के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मुझसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समर्थन मांगा, द्रौपदी मुर्मू ने मुझसे समर्थन मांगा, इसलिए मैं उनके डिनर प्रोग्राम में भी गया और उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने नहीं बुलाया था और ना ही मुझसे समर्थन मांगा था। और मैंने ये पहले ही कहा था कि जिस पार्टी से मुझे बुलाया जाएगा, जो पार्टी वोट के लिए समर्थन मांगेगी, मैं उसके उम्मीदवार को जरूर समर्थन दूंगा। तो ये चीजें देखने को मिली थी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, तभी से ये चीजें कही जा रही थी कि जो दोनों तरफ से चीजें हैं, चाहे फिर अखिलेश यादव की बात करें या फिर ओम प्रकाश राजभर की बात करें, तो ये जो चीजें हैं वो ठीक नहीं चल रही है और दोनों में तकरार राष्ट्रपति चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा 2022 के चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही लगातार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, जहां अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से रिश्ते को लेकर के लगातार चर्चा में रहे, तो इसी के साथ ही ओम प्रकाश राजभर के साथ ही रिश्तों को लेकर भी खासा सुर्खियों में रहे। इसी के साथ ही जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने यह कह दिया था कि समाजवादी पार्टी का एक भी नेता जमीनी स्तर पर जाकर के मेहनत नहीं किया। अगर वो रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव हुए थे उसमें मेहनत उन लोगों ने की होती और इसी कमरे से बाहर निकल करके लोगों से मिले होते तो आज चुनाव परिणाम कुछ और होते और शायद यही बात अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई और अखिलेश यादव ने इसे सिरे से खारिज करते हुए ये कहा था कि सपा को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, सपा को क्या करना है ये मैं बखूबी जानता हूं। जिसके बाद से ये टकरार जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई और देखने को मिला था कि जब विपक्षी राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और समर्थन को लेकर के बैठक की थी, तो उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ही नजर आए थे, ना तो इसमें ओम प्रकाश राजभर नजर आए और ना ही चाचा शिवपाल यादव नजर आए थे। इसी के साथ ही कोई अन्य गठबंधन के दल भी मौजूद नहीं थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसके बाद से ही लगातार शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर नाराज चल रहे थे और अब जाकर के जिस तरीके से उन्होंने वोटिंग किया था द्रौपदी मुर्मू को लेकर के, तो उसके बाद अब ये जो लेटर है वो समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया गया और सीधे तौर पर कहा गया कि आपको जहां सम्मान मिल रहा है आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको पूरी आजादी है। आपको बता दें, जहां ये पैगाम समाजवादी पार्टी की ओर से ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव को जारी किया गया और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो आपको बता दें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से ये लेटर जारी किया गया है, तो इस पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पार्टी पर हमला
करते हुए कहा कि सपा का मूल चरित्र ऐसा ही रहा है, जिसका भी हाथ पकड़ा उसका हाथ झटक भी दिया। पहले कांग्रेस, बसपा और अब शिवपाल और राजभर के साथ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आप पिछड़े वर्ग के किसी भी नेता के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि ओबीसी का कोई दूसरा बड़ा नेता ना हो। आप पिछड़ों के विरोधी हैं। जब आप सीएम थे तब ओबीसी के किसी नेता को डिप्टी सीएम बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ों का विश्वास पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की ओर से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और बसपा प्रमुख शिवपाल यादव को लेकर एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें दोनों को जमकर लताड़ लगाई गई और दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। आपको बता दें, इस पत्र पे ओम प्रकाश राजभर के बारे में लिखा गया कि ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं और ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसी के साथ ही शिवपाल यादव को भी संबोधित पत्र में कहा गया है कि शिवपाल यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बता दें, सपा गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पार्टी के गठबंधन के सहयोगियों के निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी सपा में सेंध लगाने में सफल रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सपा गठबंधन के अहम सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जल्द ही अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं। वहीं पिछले दिनों सपा के सहयोगी महान दल ने अपना सियासी गठबंधन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। आपको बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी में अब सपा नेता आजम खान ने नाराज सहयोगी दलों को मनाने का बीड़ा उठाया है और इसी सिलसिले में उन्होंने महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य से मुलाकात भी की थी। आपको बता दें कि राज्य में लोकसभा उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन में दरार देखने को मिली। ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे। आपको बता दें, वहीं ये भी देखने को मिला कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी प्रदान की है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर सपा गठबंधन में होने के बावजूद राष्ट्रपति चुनाव से पहले सीएम योगी द्वारा आयोजित की गई डिनर पार्टी में पहुंचे थे और इस डिनर पार्टी में राजभर ही नहीं बल्कि बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे, जिसके बाद ये तय हो गया कि राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों ही नेता बीजेपी को मजबूती देंगे। और इसी के साथ ही देखने को मिला कि इसी डिनर में जहां द्रौपदी मुर्मू ने अपने वोट के लिए समर्थन मांगा, तो ये भी रिजल्ट देखने को मिला कि जब इलेक्शन हुआ था राष्ट्रपति चुनाव का, तो ये दोनों नेता पहुंचे थे और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन पर अपना वोट भी डाला था। आपको बता दें, देखने को मिला कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव का साथ दिया था और साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा था कि वो जिस पार्टी का साथ देते हैं उसका उम्मीदवार मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन अगर हम नजर डालें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर, ये तो बात सरासर गलत निकली, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर वो चुनाव ही हार गए थे, जिसके बाद से लगातार ये जो दरार की खबरें हैं वो सामने आई। चाहे बात शिवपाल यादव के साथ हो, ओम प्रकाश राजभर के साथ हो, या फिर जेल में उस समय बंद रहे आजम खान के साथ भी नाराजगी की बातें सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे फिर जिस तरीके से जिन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने में और विधानसभा चुनाव में साथ देने की बात की थी, तो उससे लगातार अखिलेश यादव के रिश्तों में खटास आती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी देखा गया था कि समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और इसी के साथ ही कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया था, लेकिन उनसे भी जब हार का सामना हुआ था यूपी चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, तो उनसे भी गठबंधन को टूटते हुए लोगों ने देखा था। और वही हाल अब इस समय हो रहा है 2022 के चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच के अब ये गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।